भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 12वां अध्याय 23वां श्लोक। तो हमने सुना कि नंद और सुनंद दो बहुत ही सुंदर पार्षद भगवान के वहाँ पर आए थे ध्रुव महाराज को रिसीव करने, वेलकम करने भगवान के धाम में। उसको देखकर ध्रुव महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, हक्के बक्के हो गए, प्रणाम। कुछ समझ नहीं आया क्या करें, तो उन्होंने हरे कृष्ण मंत्र जप दिया। और उसके बाद में नंद और सुनंद ने क्या कहा? सुनंद नंदो उचतु। सुनंद और नंद ने क्या कहा? भौ भौ सुभद्रम ते वाचम न अवहिता शृणु या पंचवर्षा तपसा भवान देवम अति त्रिपत। विष्णु के दोनों आज्ञाकारी पार्षद सुनंद और नंद ने कहा कि हे राजन, आपका कल्याण हो, हम जो कहें कृपया उसे ध्यानपूर्वक सुनो। ध्यानपूर्वक सुनना बड़ा मुश्किल है संसार में आज की डेट में, क्योंकि हम सुन रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में कैलकुलेशन चल रही होती हैं, बहुत सारे विचार, प्लानिंग चल रही होती है, क्योंकि व्यक्ति बहुत ज़्यादा बिजी हो गया है। ध्यान रखिए, एक जो सतोगुणी व्यक्ति होता है उसके जीवन में थोड़ा ठहराव, थोड़ी शांति होती है, हलचल कम होती है। इसलिए हमें अपने विचारों को थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। हाइपर एक्टिविटी जो है ना, वो रजोगुण का लक्षण है। तो इसलिए उस एक्टिविटी को थोड़ा स्लो डाउन ज़रूर करना चाहिए, तभी कुछ बातें हमारी दिमाग में घुसेंगी, समझ में आएंगी। इसलिए कहते हैं अकलमंद होना। हाँ, मंद अकल तो है ना, मंद तो अच्छा वर्ड नहीं है ना। हाँ, तो कई बार इस अकल को थोड़ा मंद मंद चलाएंगे तो ये सही चलेगी। हाँ, नहीं तो ये गाड़ी स्किड कर जाएगी, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। इसलिए जो कह रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक सुनिए, ऐसा उन लोगों ने बोला। जब आप 5 वर्ष के थे तो आपने कठिन तपस्या की थी और उससे श्री भगवान को अत्यधिक प्रसन्न कर लिया था। प्रभुपाद एक बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जो ध्रुव महाराज ने किया वो सबके लिए संभव है। अच्छा, सब लोग बचपन में प्रसन्न कर सकते हैं भगवान को? किसी भी 5 वर्ष के बालक को शिक्षित किया जा सकता है और कुछ ही काल में उसे कृष्ण चेतना का बोध हो सकता है। यानी कि 5 वर्ष के बालक को शिक्षित किया जा सकता है भगवान की प्रसन्नता के लिए। हम तो कहते हैं कि बालक की ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो, तुमने तो खा पी लिया अपनी ज़िंदगी में, इस बेचारे को क्यों मोहताज बना रहे हो? इस बेचारे ने कुछ खाया नहीं, तुमने अंडा खा लिया, तुमने चिकन खा लिया, यानी कि तुमने गू खा लिया, अब इसको क्यों नहीं गू खाने देते हो? काइंड ऑफ ऐसा लगता है कि आदमी को ऐसा लगने लगा है कि यदि वो ये चीज़ें नहीं खाएगा तो उसके जीवन में बहुत बड़ी कमी है। इसलिए हम कई बार बोलते हैं कि हमारे बच्चों की ज़िंदगियाँ देखिए, फिर आके हमारा यूट्यूब चैनल है, उसमें प्लेलिस्ट है गौरांग गुरुकुल, उसमें आपको देखेंगे तो आपको लगेगा ओहो, ये लोग तो पूरे आनंद में रहते हैं हमेशा। उसमें बहुत सारे शॉर्ट्स हैं, वीडियोस हैं, गुरुकुल के बच्चे क्या क्या करते हैं। उसको देखेंगे तो समझ में आएगा। तो ऐसा तो नहीं है, कई लोग कहते हैं आपने इनकी ज़िंदगी को नीरस कर दिया है। 5 वर्ष में ही बालक को भगवान के भक्ति के लिए शिक्षित किया जा सकता है, तो फिर क्या हो गया, वो साधु बन गया। तो आपको किसने कहा कि साधु व्यक्ति समाज में नहीं रह सकता? हाँ, क्या साधु ऑफिस नहीं जा सकता? क्या साधु बिजनेस नहीं कर सकता? साधु का मतलब ये थोड़ी है कि भाई लंबी दाढ़ी, गिरवे वस्त्र। तो साधु का मतलब तो क्या है, समझना पड़ेगा, है ना। भगवान का अनन्य भक्त है, उसके हृदय में क्या है? तितिक्षस्वा कारुणिका सुहृदम सर्वदेही नाम। उसके हृदय में सभी जीवात्माओं के लिए प्रेम है, दया है, सहिष्णुता है, विनम्रता है। क्यों है ऐसा? क्योंकि उसके हृदय में भगवान है। तो ऐसा व्यक्ति क्या ऑफिस में नहीं जा सकता है? हमारे इस्कॉन की इस परंपरा में तो हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जो कि मजिस्ट्रेट थे, अब आप अपने बच्चे को जज से ज़्यादा डीएम बनना तो बहुत बड़ी बात हो गई कि नहीं, आपका बच्चा डीएम बन जाए, मजिस्ट्रेट बन जाए। तो हमारे भक्त मजिस्ट्रेट थे, वो तो 7th गोस्वामी। हाँ, तो भक्त शिरोमणि, पत्नी, बच्चे, हाँ कितने बच्चे? आई डोंट रिमेंबर द नंबर, बट 12 और समथिंग, हाँ 12, 14 वट एवर नंबर, इतने बच्चे। और क्या साधारण बच्चे नहीं थे वो। भक्ति सिद्धांत और उनके भाई ऐसे बहुत बड़े बड़े भक्त थे वो। उसके बाद खुद की जॉब, इतने रिस्पॉन्सिबल जॉब, इतने सारे कोर्ट केसेस, डेली इतने जजमेंट्स, उसके बाद इतनी किताबें लिखना। तो इसका मतलब साधु भी ऐसा कर सकता है। तो इसका मतलब 5 वर्ष के बालक को हम चैंटिंग, एकादशी पालन, सारी चीज़ें सिखा सकते हैं, और इसके साथ साथ वो अपने जीवन को अच्छा बिता सकता है, आदर्श जीवन बिता सकता है। ऐसा प्रभुपाद करें। लेकिन
प्रभुपाद कह रहे हैं दुर्भाग्यवश ऐसी शिक्षा का विश्व भर में अभाव है। उसका कारण पता क्या है? एक कारण तो ये है कि जब डिमांड होती है ना, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो डिमांड होती है तो सप्लाई होती है। डिमांड इज़ फोर्सिंग। आजकल थोड़ा उल्टा भी है वैसे कि डिमांड क्रिएट करी जाती है। चलो ओके, फिर भी डिमांड की आवश्यकता है, चाहे क्रिएट करी जाए चाहे नेचुरल हो। डिमांड होती है अगर किसी चीज़ की तो सप्लाई होती है। डिमांड कहाँ है? हर कोई बोलता तो है हाँ काश ऐसा होता, लेकिन डरता है करने से। अगर करेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। पता नहीं, कई लोग सोचते हैं कि इन स्कूलों में क्या होगा, अभी बेसिक नॉलेज यहाँ पे दे देता हूँ, उसके बाद में किसी और स्कूल में करा लूँगा। ऐसा भी सोचते हैं लोग सीक्रेटली, अपने हृदय के अंदर छुपा रखा गई उन्हें। तो वास्तव में वो समझ नहीं रहे हैं कि जीवन का पर्पस क्या है, करना क्या है, आदमी को शोहरत पहुँच कहाँ कैसे मिलती है। अभी हमारी जनरेशन की बात कीजिए, जो अब हम 40s एंड 50s में लोग हैं। हमारी जनरेशन के समय में स्कूलिंग का इतना बड़ा हाइप नहीं था। हम लोगों में से अधिकतर लोग, आप जो सुन रहे हैं उनमें से कई सारे लोग सरकारी स्कूलों में पढ़े होंगे। आप और मैं सब जानते हैं कि वहाँ पढ़ाई कैसे होती थी, लेकिन फिर भी आप और मैं में से कई सारे लोग ऊंची ऊंची पोजीशन पर पहुँच गए। हाँ, तो क्यों? क्योंकि इंसान के प्रारब्ध, उसकी लगन, सिंसियरिटी, बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी है वास्तव में। और यही आदमी का करैक्टर बनाती है, और यही करैक्टर एक्चुअली में ऐसी जगहों पर बन सकता है। क्योंकि ऐसी जगहों में उसको ये गुण उसके अंदर आ सकते हैं, दिव्य गुण। कोई भी व्यक्ति देखिए पढ़ाई में या ऑफिस में अगर सक्सेसफुल होना है तो फ्यू क्वालिटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। वन शुड बी वेरी डिसिप्लिन्ड। देख लीजिए जितने भी बड़े बड़े लोग दुनिया में आज बड़े बने हैं, दे वर वेरी डिसिप्लिन्ड। आप स्टडी करके देखिएगा। सिंसियरिटी, कमिटमेंट, मतलब डिटर्मिनेशन टू डू समथिंग। तो ये सारी चीज़ें स्पिरिचुअलिटी से अपने आप आती हैं, क्योंकि यहाँ तो रोज़ यही काम करना होता है। वी हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन। इतने बजे उठना है, इतने बजे ये करना 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 है। हमारे जैसे गुरुकुल के बच्चों का शेड्यूल देखिए। हाँ, 1 मिनट 2 मिनट देयर इज डिसिप्लिन। और उसके बाद में सिंसियरिटी। यस, एवरी टाइम दे डू समथिंग मिस्चीवियस, उन्हें टोका जाता है, उन्हें बोला जाता है यू आर नॉट बीइंग ओबीडियंट हियर। देखिए आप आपस में कैसे बात करनी है। देखिए आपको कल ही तो सिखाया था कि कोई आगे बैठ जाएगा तो कुछ नहीं करना है। इसलिए कई बार कोई बच्चा कहता है तू मेरे पीछे बैठ, तू मेरे आगे बैठ, उसको तुरंत कोई काउंसिल करता है दिस इज रॉन्ग बिहेवियर। तो दिस थिंग आई वो थिंग्स आर कंटिन्यूसली बीइंग फेड इनटू द कैरेक्टर। इससे क्या होता है, जब वो कैरेक्टर समाज में जाता है तो लोग उसको लाइक करते हैं, उसके कारण उसको सक्सेस मिलती है। इसीलिए आजकल कई सारे बड़ी बड़ी कंपनीज़ के एचआर में स्पिरिचुअल क्वोशंट देखते हैं कि व्यक्ति का स्पिरिचुअलिटी पे कितना अलाइनमेंट है, कितना रुझान है, हाँ, वो व्यक्ति ज़्यादा स्टेबल माना जाता है हर तरीके से। पीपल आर नोइंग नाउ। तो इसलिए अगर आपको सक्सेसफुल भी होना है तो ये क्वालिटीज़ के साथ होंगे। केवल क्लेवर माइंड वाला सक्सेसफुल नहीं होता। हमने अपनी जीवन काल में अपने ऑफिशियल कॉरपोरेट एक्सपीरियंस में इसको देखा है। बहुत बड़े बड़े तिगड़मबाज आते हैं जो टॉपर्स होते हैं और 1 साल में कंपनी से निकाल दिए जाते हैं, चले जाते हैं, क्योंकि वो बड़े क्लेवर लोग थे। लेकिन जब उनको काम करने के लिए बोला गया तो काम कर ही नहीं पाए, टिक ही नहीं पाए, क्योंकि उनका दिमाग तो तब भी क्लेवरनेस दिखाता था। इसलिए अल्टीमेटली व्हाट यू नीड इज़ लिटिल बिट ऑफ नॉलेज एंड बुद्धि एंड मोर ऑफ करेक्टर, मोर ऑफ सिंसियरिटी, ओबीडियंस, जो कि स्पिरिचुअलिटी से अपने आप आती है। हाँ, बट क्या करें, प्रभुपाद कह रहे हैं शिक्षा का अभाव है, वास्तव में अभाव है। क्योंकि एक तो डिमांड नहीं है, और कहीं से अगर सप्लाई है तो उसके प्रति हमारी डिटर्मिनेशन नहीं है, कमिटमेंट नहीं है। गुरु परंपरा के शब्दों पर प्रभुपाद बार बार बोलते हैं अपने परपट्स में। तो ऐसी शिक्षा का विश्व भर में अभाव है जहाँ पर ऐसी ट्रेनिंग दी जाए। हाँ, कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अग्रणी पुरुषों का कर्तव्य है कि वे विश्व के विभिन्न भागों में बच्चों के प्रशिक्षण संस्थान खोलें जिसमें 5 साल के बच्चे भर्ती हों। हाँ, अब हम कहते हैं जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद का तिरोभाव, प्रभुपाद का आविर्भाव, प्रभुपाद का ये, बट हु विल फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हमारे बस की नहीं है खोलना। तो जहाँ पे खुला है वहाँ तो जा सकते हैं। कई जगह खुले हैं, ऑल्दो दे आर वेरी लेस इन नंबर्स। पता नहीं इंडिया में 4-5 समथिंग लाइक दैट। तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अग्रणी पुरुषों का कर्तव्य है कि वो विश्व के विभिन्न भागों में बच्चों के प्रशिक्षण संस्थान खोलें
जिनमें 5 साल के बच्चे भर्ती हों। इस प्रकार ऐसे बालक न तो हिप्पी बनेंगे, न समाज के बिगड़े बालक रहेंगे, अभी तो वे भगवत भक्त हो जाएंगे। तब विश्व का मुखड़ा स्वतः बदला दिखेगा। ऐसा प्रभुपाद की इच्छा है, ऐसा प्रभुपाद कह रहे हैं, हमारे आचार्य कह रहे हैं। तो वी शुड बी कमिटेड। तो ध्रुव महाराज को याद दिला रहे हैं कि तुम ऐसे ही बालक थे, तुम्हें बचपन में ही ट्रेनिंग मिलेगी। नारद मुनि तुम्हें बचपन में, तुम्हारी माँ ने तुम्हें गुरुकुल भेज दिया, जंगल, अकेला गुरुकुल, जहाँ कोई नहीं है, एक गुरुजी है और एक गुरुकुल है। और गुरुजी भी कैसे हैं? गुरुजी ने बोला ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो, बस जाओ। वेरी हार्ड गुरुकुल ध्रुव महाराज के लिए। लेकिन आज वो सुनंद और नंद याद दिला रहे हैं कि तुमने बचपन में ही भगवान को प्रसन्न कर लिया था। चिल्ड्रन आर वेरी अट्रैक्टिव टू एवरीबडी। जब ये चिल्ड्रन चोटी डाल के, तिलक लगा के जप करते हैं तो हम हमारा दिल जीत लेते हैं, तो भगवान का दिल क्यों नहीं जीतेंगे? भगवान भी देखता है अभी ये कर रहा है आले कृष्णा ये कर रहा है। भगवान भी हंसते होंगे कई बार। तो यही वो याद दिला रहे, तुमने बचपन में ही दिल जीत लिया था। वास्तव में याद दिला रहे, तस्य अखिल जगत धातु आवाम देवस्य शांग्रण गण पार्षदो इह संप्राप्तो नेतुम त्वाम भगवत पदम। हम उस श्री भगवान के प्रतिनिधि हैं, उनके दूत हैं, जो समग्र ब्रह्मांड का सृष्टा है। सारे ब्रह्मांड को बनाने वाला, सारी कंपनीज का मालिक है यहाँ की। और शारंग नामक धनुष का धारण करने वाला है। ये भगवान के धनुष का, शारंग धनुष का नाम है, जैसे गांडीव है ना अर्जुन का। हमें विशेष रूप से नियुक्त किया गया है कि हम आपको वैकुंठ लोक लेकर आए। वाह, अपॉइंटमेंट हुई हमारी, टेम्परेरी अपॉइंटमेंट, शॉर्ट टर्म टास्क मिला है हमें। एक फरमान भगवान ने बोला है, प्लीज़ गो, ध्रुव महाराज के आने का टाइम हो गया है, बहुत समय हो गया है, लाइए उसको। आप दोनों चले जाएंगे नंद सुनंद? हाँ जी बिल्कुल चले जाएंगे, आपके भक्त को देखना ही तो हमारा जीवन है। हाँ, तो कह रहे हैं हमें भगवान ने स्पेशली आपको बुलाने के लिए भेजा है। देखिए क्या सौभाग्य है। हम भगवान से मांगते रहते हैं, भगवान उठा ले, भगवान उठा ले। अब भगवान कहते हैं पड़ा रहे वहीं पर, हाँ गंदगी मचाएगा यहाँ पर, उठा ले। उसको लेने के लिए भेजा है, जाइए जरा उसको लेके आइए। सुदुर्जयम विष्णु पदम जितम त्वया यत्सूर्यो प्राप्य विचक्षते परम आतिष्ठ ततंद्र दिवाकरादयो गृहक्षतारा पर्यंति दक्षिणम। विष्णु लोक को प्राप्त कर पाना अत्यंत कठिन है, किंतु आपने अपनी तपस्या से उसे जीत लिया, बचपन में ही जीत लिया आपने। वास्तव में विष्णु लोक को प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। ये ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये B.Tech, ये M.Tech करना आसान है, ये MBA, ये स्कैट, ये मैट, ये सब करना आसान है। भगवान को प्रसन्न करना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन हम मुश्किल काम में लगा ही नहीं रहे हैं। हाँ, तो कह रहे हैं किंतु आपने इसको कर लिया है। बड़े बड़े ऋषि तथा देवता भी इस पद को प्राप्त नहीं कर पाते। बताइए, क्या हम देवताओं की इतनी शक्ति प्राप्त कर सकते हैं? बताइए। यहाँ तो कह रहे हैं कि बड़े बड़े देवता भी इस पद को प्राप्त नहीं कर पाते। तो क्यों ना इसी लाइन में लगाया जाए। बहुत सारी लाइन है, ऑक्यूपेशन है, जिसमें हम सोचते रहते हैं मेरा बेटा ये कर लेगा, नहीं ये कर लेगा, नहीं ये बेहतर है, नहीं यहाँ ज़्यादा कमा लेगा, नहीं ये वाला कॉलेज बेटर है, नहीं ये वाला कॉलेज बेटर है, नहीं ये ज़्यादा बेटर है। लेकिन ये सोच ही नहीं रहे कि ऑलरेडी एक लाइन है जो कि सबसे बेटर है, जहाँ हम देवता के पद को भी एक्सीड कर सकते हैं। परम धाम विष्णु लोक के दर्शन करने के लिए ही सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य ग्रह, तारे, चंद्र, महल, नक्षत्र तथा सौर मंडल उसकी परिक्रमा करते हैं। कृपया आइए, वहाँ जाने के लिए आपका स्वागत है। वाह, क्या वेलकम किया जा रहा है कि जिस जगह में ध्रुव महाराज जाने वाले हैं, सारे ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, सौर मंडल उसकी परिक्रमा करते हैं। वास्तव में और वहाँ पे जाने के लिए ध्रुव महाराज का वेलकम है। तो वास्तव में जो ध्रुव लोक है, ऐसा कहते हैं कि ध्रुव लोक इस संसार में एक एम्बेसी की तरह है। भगवान का श्वेत द्वीप वहीं पर है, ऐसा ही कुछ है जहाँ भगवान वास करते हैं। तो उस पूरी जगह का सारा सौरमंडल उसकी परिक्रमा करता है। इट्स लाइक एम्बेसी लोकल। जैसे एम्बेसी में अमेरिकन एम्बेसी यहाँ है, वैसे भगवान के धाम का वो पार्ट यहाँ आ जाता है। तो इस प्रकार से इसी दिव्य जगत में ध्रुव महाराज को बुलाया जा रहा है और ध्रुव महाराज का वेलकम किया जा रहा है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि
ध्रुव महाराज, जब ऐसी जगह में हमारा बुलावा आए तो हमें क्या करना चाहिए? आप सोचिए, ये क्वेश्चन है हमारे लिए अगले प्रवचन से पहले तक, कि हमारे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आना चाहिए, उसको सोच के रखिएगा। फिर हम देखेंगे ध्रुव महाराज एक प्रश्न पूछेंगे, वो प्रश्न क्या आपके प्रश्न से मैच करता है, उसको हम अगले प्रवचन में देखेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।